कक्षा 11वीं विषय गणित प्रश्नावली 10 विविध अध्याय 10 सरल रेखाएं। थीटा और पी का मान ज्ञात कीजिए यदि समीकरण x cos थीटा प्लस y sin थीटा और करनी 3x धन y धन 2 बराबर 0 का लंब रूप है। इसे हल करेंगे हम, तो ध्यान दीजिए, क्योंकि समीकरण हमारे पास x cos थीटा प्लस y sin थीटा बराबरी से p और करनी 3x धन y धन 2 ये जो समीकरण है और ये करनी 3x धन y धन 2 बराबरी से 0 का लंब रूप है। ये इसका कौन सा रूप है? लंब रूप है। तो ऐसी कंडीशन में इसको इसके जैसे बनाने के लिए हम क्या करेंगे? x के आगे करनी 3, y के आगे 1, इन दोनों का वर्ग कर इसका वर्गमूल निकालेंगे, क्योंकि किसका? करनी 3 का वर्ग धन 1 का वर्ग, करनी 3 का वर्ग 3, 1 का वर्ग 1, करनी के अंदर 4, 4 का वर्गमूल 2। अब 2 का किसमें? करनी 3x धन y धन 2 बराबरी से 0 में किसका? 2 का क्या करने पर? भाग देने पर। जब इसमें हम 2 का क्या करेंगे? भाग देंगे, तो 2 का भाग देने पर जो कंडीशन हमको मिलेगी कुछ इस प्रकार से, करनी 3/2x धन कुछ नहीं मतलब 1/2 2/2 बराबरी से 0। यदि हम 1 को धनात्मक रखें तो ये दोनों ऋणात्मक हो जाएंगे। तो कैसे हो जाएंगे? ऋण करनी 3/2 x ऋण 1/2 y बराबरी से 1। अब इसकी तुलना, इसकी क्या तुलना? किससे? x cos थीटा प्लस y sin थीटा बराबरी से p से करने पर इसके हम इससे क्या करेंगे? तुलना करेंगे। तुलना करने पर हमको क्या मिला? cos थीटा की वैल्यू मिली। cos थीटा की वैल्यू कितनी मिली? ऋण करनी 3/2। sin थीटा की वैल्यू मिली कितनी? ऋण 1/2 और p की वैल्यू मिली कितनी? 1। cos थीटा की वैल्यू अगर ऋण करनी 3/2 है, मतलब ये तो ऋण cos 30 अंश का मान है, और ऋण cos 30 अंश का मतलब ये है cos कितना? 180 अंश धन 30 अंश का मान, मतलब cos कितना? 210 अंश का मान। इसी प्रकार से sin थीटा की जो वैल्यू है वो भी कितनी है? ऋण 1/2 है। इसका मतलब ये भी ऋणात्मक है, और ऋणात्मक ये 2/4 में होता, एक तो दूसरे और चौथे में, क्योंकि चौथे में cos धनात्मक होता है, मतलब ये चौथे का मान नहीं था, ये जरूर तीसरे का है। तो ये भी क्या होगा? sin 180 अंश धन 30 अंश, मतलब ये भी क्या? sin 210 अंश। तो प्रत्येक स्थिति में, इसलिए दोनों ही स्थितियों को अगर हम ध्यान से समझें तो प्रत्येक स्थिति में क्या पाते? थीटा बराबरी से 210 अंश, और जो p की वैल्यू है वो कितनी? 1। उम्मीद है आप सबको ये समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही। शेष कर धन्यवाद।